हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों जैसे जैसे हमारा ये कंपटीशन 30 डेज ऑफ कोड चैलेंज आगे बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे, लेट्स रिव्यू 6th क्वेश्चन है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ये डिफिकल्ट है। अगर आप उतने बिगिनर हो, आपको उतनी पाइथन नहीं आती है, उतनी कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, अगर आप बिगिनर हो स्पेशली, तो ये आप आज ये वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पूरा देखना स्टार्टिंग से एंड तक, वरना आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो लास्ट स्टेप में आप कहोगे अरे ये कैसे कर लिया। तो मैं नहीं चाहता कि आप पूछो अरे ये कैसे कर लिया, ये मुझको तो समझ ही नहीं आया। तो मैं नहीं चाहता ये आपको पूछना पड़े, इसलिए आप पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना। आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये 100% श्योरिटी मैं दे रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं लेट्स रिव्यू हैकररैंक 30 डेज ऑफ कोड का 6th डे का सोल्यूशन। तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलिए हम फटाफट अपना टास्क पढ़ लेते हैं कि आज का हमारा टास्क है क्या। तो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन अ स्ट्रिंग s ऑफ अ लेंथ n दैट इज इंडेक्स फ्रॉम 0 to n-1। अगर मान लो कि जो इंडेक्स दिया हुआ है n नाम का 0 से स्टार्ट होगा तो वो n-1 तक जाएगा, अगर 1 से स्टार्ट होगा तो वो n तक जाएगा। इतना आप याद रख लेना कि अगर हमारा जो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो वो कहां तक जाएगा, वो जाएगा n-1। अगर कोई इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है तो वो जाएगा n तक। तो ये दोस्तों ये याद रख लेना, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज इट इज आएगी। डेट मीन्स अगर कोई 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मान लो 0 से 10 तक की काउंटिंग करनी है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 तक ही जाएगा, वो 10 नहीं जाएगा। अगर 1 से लेकर जाते हैं 1 से 10 तक काउंट करेंगे तो 1 से 10 तक ही काउंट करेंगे। हम उसमें 1 से 9 तक काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फिर 9 वैल्यू हो जाएगी, और इसमें 0 से 9 तक 10 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो रही है, अगर आपको बैकग्राउंड में बारिश की नॉइस आ रही है तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। तो चलिए दोस्तों अपना फटाफट हम टास्क पढ़ लेते हैं। तो इट्स इवन इंडेक्स एंड ऑड इंडेक्स कैरेक्टर्स आर 2 स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग्स ऑन अ सिंगल लाइन। अब ये बोला है कि जैसे हमारा ये सैंपल आउटपुट इवन इंडेक्स और ऑड इंडेक्स एक ही लाइन पे दोनों आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसको सोल्व करेंगे, देखेंगे। और इसने कैसे किया, जैसे मेरे पास इनपुट आया हैकररैंक, ठीक है, मेरे पास ये इनपुट आया हैकररैंक, तो H01E ACE एंड फिर 1 3 5, तो ये ऐसे आया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे 0 फिर 2 फिर 1 और 3, तो 0 2 1 और 3। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं क्या आता है। तो एग्जाम्पल जैसे दिया है s इक्वल्स टू ADBECF प्रिंट ABCDEF। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे है, इसका मतलब ये है कि जो 2 के साथ डिवाइड हो रहा है उसको एक जगह रख लो, दैट मीन्स इवन को अलग कर दो, जो ओड है उसको अलग कर दो। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए अब हम अपना टास्क लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अपना कोड लिखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक इंटीजर लेंगे n, तो हम लेंगे इंटीजर में, ताकि हमारा जो सैंपल इनपुट था वो क्या था, वो 2 आया है। डेट मीन्स वो पहले कितने इनपुट लेगा, 2 लेगा, उसके बाद आएगा हैकररैंक, हैकर और फिर रैंक, दोनों अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इनपुट ले लिया हमने एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं यहाँ पर फॉर लूप। 2 इनपुट भी लेनी है ना, तो फॉर i in रेंज n एंड अब हम क्या कर लेंगे जिसमें हमारा इनपुट है, तो s इक्वल्स टू इनपुट, ये स्ट्रिंग ही लेगा, तो स्ट्रिप। तो दोस्तों अब ये स्ट्रिप क्या है,
अब ये स्टेप ये है कि जैसे ही इनपुट में उसको स्पेस मिली वो सेकंड वैल्यू लेगा, यानी सेकंड इनपुट लेगा। जैसे मान लो मैंने डाला कोडिंग इंडिया, तो कोडिंग का जो कोडिंग वो अलग ले लेगा, एक इनपुट ले लेगा, इंडिया का वो अलग ले लेगा, तो दो इनपुट हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अब इसको मैंने फॉर लूप में क्यों डाला है, अब इसको फॉर लूप में इसलिए डाला है कि जब हम रन करेंगे, अपना कंडीशन लिखेंगे, तो वो एक एक करके इनपुट आए। अगर मैं मान लो इसको बाहर लिखता हूं फॉर लूप के बाहर, तो क्या करेगा वो सिर्फ हैकर रैंक के ऊपर ही करेगा, हैकर के ऊपर ही। जैसे हमारे पास दो इनपुट है ना यहाँ पर, तो हैकर, तो वो हैकर के ही ऊपर कंडीशन लगाता रहेगा, रैंक के ऊपर वो जाएगा ही नहीं। तो इसलिए इसको मैंने फॉर लूप में लिया है ताकि वो इसके ऊपर कंडीशन लगाए, रैंक के ऊपर भी, सेकंड इनपुट के ऊपर भी कंडीशन लगाए। तो अब हम क्या कर लेते हैं, तो अब हम सबसे पहले अपना कंडीशन चेक करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, आप फॉर लूप के बाहर मत जाना, क्योंकि फॉर लूप के बाहर जाओगे तो फिर वो रैंक लेगा, जो सेकंड इनपुट हमने दिया, प्रोवाइड किया है, वो लेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेरे ये है, ये एस है, अगर मैं इसको यहां पे डाल, अगर मैं इसको फॉर लूप के बाहर डालता हूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, तो प्रॉब्लम ये आने वाली है कि वो सिर्फ फर्स्ट इनपुट लेगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिप दिया तो ये फर्स्ट इनपुट लेगा। अगर मैं इसको फॉर लूप के बाहर यहां नीचे लेता हूं, सॉरी, तो फिर अगर मैं कंडीशन अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर जो रैंक लिया है ना, जो सेकंड इनपुट लिया है, ये क्या करेगा, कंडीशन सिर्फ उसी पे लगाएगा, फर्स्ट इनपुट को देखेगा भी नहीं। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसके अंदर कंडीशन लगाते हैं। तो इफ आई मॉड्यूलस टू इक्वल्स टू 0, तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करना है हमको, अभी मेरे को चाहिए कि आई की वैल्यू मेरे को देखना है कि सही आ रही है कि नहीं आ रही है। एल्स प्रिंट कर दो एस ऑफ आई, तो एस ऑफ आई। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एस नॉट डिफाइंड एस ये आएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम रन करके देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर बहुत ही एरर आने के चांसेस है, बहुत ही एरर आएंगे। तो हमारा आउटपुट आ रहा है 0 एंड A। ठीक है, तो अब ये 0 यहाँ पर आया, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को एक और फॉर लूप चलाना पड़ेगा, जो क्या करेगा, वो इसके लेंथ तक जाएगा, S के लेंथ तक जाएगा। डेट मीन्स अगर हैकर है तो HACKER 5 लेंथ है उसकी, तो वो क्या करेगा, वो इसके लेंथ तक जाएगा, HACKER। ठीक है, अब क्योंकि जो ये लूप हमने चलाया है, ये कहां तक जा रहा है, ये सिर्फ 2 इनपुट लिया हमने, n पास किया है 2, तो इनपुट 2 लिया है, तो ये 2 को ही रन कर रहा है। इसके लिए हमको इसके लिए एक और लूप चलाना पड़ेगा जो S को ट्रेवर्स करेगा। तो फोर जे इन रेंज लेंथ ऑफ S। ठीक है दोस्तों, अब ये लेंथ, क्योंकि हमने तो देखना था कि हैकर है तो 5 अगर उसके अंदर आ रहा, हैकर के अंदर 5 लेंथ है, तो वो 5 तक ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, हर एक वैल्यू को ट्रेवर्स करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या मेरा आउटपुट अभी तक यहाँ तक आ रहा है। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जब आपको प्रॉब्लम लगे तो आप क्या करो, आप उसके आउटपुट को प्रिंट करके देखो कि आपका क्या आ रहा है और कहाँ तक आपने सोल्व कर लिया है। तो दोस्तों यहां पर आ रहा है मेरा H फिर A। अब ये यहां पर क्या हुआ कि यहां पर मैं
आई प्रिंट कर रहा हूँ, मेरे को आई प्रिंट नहीं करना, मेरे को जे प्रिंट करना है। तो चलिए फिर रन करके देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर मेरा अभी तक आउटपुट आ रहा है। तो HACKER मेरा आ गया एंड RANK आ गया है। अब ये क्या हुआ कि जो हैकर है एक एक करके प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है। डेट मीन्स मेरा ये ऐसे आउटपुट आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके लिए इसको चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको एक लूप में डाल लेते, एक एरे में डाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये हमारा आउटपुट आ रहा है, ये एक एक करके वैल्यू आ रही है, तो उसी को स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर, अब स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, एरे में डाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर दो बनाते हैं, एरे एंड एरे 1। अब मैं समझाना चाहता हूं आपको कि ARR एंड ARR1 क्यों लिया, दो एरे यहां पर क्यों लिया है, हम एक क्यों नहीं ले सकते। यहां पर दो इसलिए लिया है क्योंकि हमने यहां पर दो कंडीशन देखना है, एक होगा हमारा इफ कंडीशन के लिए, एक होगा एल्स कंडीशन के लिए। डेट मीन्स एक होगा इवन के लिए, एक होगा ओड के लिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यू आ रही है उसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं, एरे में डाल लेते हैं। तो ARR डॉट अपेंड करवाओ, किसको अपेंड करवाना है, एस ऑफ जे को अपेंड करवा दो, और इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहां पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो यहां पर 1 की जगह 1 डाल देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको अभी तक क्लियर होगा कि हमने यहां तक क्या किया है। अब दोस्तों हम अपना आउटपुट देख लेते हैं। तो मेरा RR कितना आ रहा है, प्रिंट करना है इसको, प्रिंट एरे एंड प्रिंट एरे 1। रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है अभी तक हमारा। तो दोस्तों अब हमारा आउटपुट आ रहा है, हैकर एंड रैंक। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आउटपुट कैसे आ रहा है ये भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारा ये आउटपुट ये आ चुका है एंड वी आर सेटिस्फाइड कि अभी ये हमारा आउटपुट ये आया कैसे है, मैं अभी बता देता हूं। तो हमारा ये आउटपुट आया है ऐसे कि सबसे पहले ये फॉर लूप चली, ठीक है, इसने इनपुट लिया, एक इनपुट लिया, फिर वो जे के अंदर आया, एक एक करके प्रिंट करवाया, चेक किया कंडीशन, तो उसको डाल दिया एरे और एरे 1 में, फिर वो लूप से बाहर गया, ठीक है, यहां से गया, फिर वापस इस लूप पे आया। अब एरे की वैल्यू हो गई 2, इनपुट हो गया हमारा रैंक, और अब इसने रैंक के अंदर ट्रेवर्स किया, तो ट्रेवर्स में वैल्यू चेक की और उसमें डाल दिया। तो इसलिए हमारे पास यहां पर अभी ये आया है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना कंडीशन यहां तक हमने चेक कर लिया, प्रिंट सही आ रहा है, तो अभी हम इसको हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हम इसको ज्वाइन करवा लेते हैं कि अभी हमने देखा ये लिस्ट में आ रहा है ना, अब लिस्ट में आ रहा है, तो अब हम इसको क्या करवाएंगे, हम ज्वाइन करवाएंगे। तो ए हमने ए ले लिया क्योंकि बाद में इसको प्रिंट भी करवाना है। तो ए हमने क्या करना है, डॉट ज्वाइन, कि वो ज्वाइन हो जाए, क्या ज्वाइन हो, वो एरे ज्वाइन हो जाए, एंड बी इक्वल्स टू डॉट ज्वाइन एरे 1। ठीक है, तो अब यहां पर हमने ए को प्रिंट करवा लिया, ए को ज्वाइन करवा लिया एरे 1। अब हुआ क्या, जो ये हैकर था ये ज्वाइन हो गया, HACKER बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करते हैं प्रिंट करके देख लेते हैं। चलिए, तो चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट A प्लस B। अब दोस्तों ये हमने ऐसे प्रिंट क्यों किया है, तो एक बार चलिए हम अपना यहाँ पर केस स्टडी देख लेते हैं। तो हमारा आ रहा है HCE, इसलिए हमने ज्वाइन करवाया था कि HCE जो जितने भी इवन वाले एक साइड आ जाए, ओड वाले एक साइड आ जाए और बीच में स्पेस आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रिंट में एक
स्पेस डाला है, ये स्पेस डाला। तो चलिए अब रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा सक्सेसफुल रन हो रहा है या एरर आ रहा है। तो दोस्तों हमारा आउटपुट आ रहा है योर आउटपुट हैकर एंड हैकर रैंक। तो हमारा आउटपुट आ रहा है ये। तो अभी ये ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है जबकि हमको चाहिए HACE, तो HCE। तो यहाँ पर एक गलती मैंने यहाँ पर ये की है कि मेरे को J पर कंडीशन चेक करनी थी रेदर देन I, क्योंकि हमने सेकंड लूप चलाया हुआ है यहाँ पर J की एंड हम फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं I की, तो वो एक बहुत ही मिसमैच हो रहा है। इसलिए यहाँ पर हमको J की कंडीशन चलानी है, इसीलिए वो एक एक करके वैल्यू को ट्रैवर्स करेगा। हमने यहाँ पर I चलाई थी तो वो हैकर रैंक पूरा ही उसका इनपुट ले रहा था, हमको चाहिए था एक एक करके वैल्यू। तो चलिए अब हम अपना आउटपुट देखते हैं कि क्या आ रहा है, हमारा यहाँ तक का आउटपुट कैसा है। तो दोस्तों हमारा आउटपुट आ रहा है HCE AKR, ठीक है, यानी डेट मीन्स हमारा ये तो सेम है ऊपर, बट नीचे ये क्या हो रहा है यार, HCERN, जबकि मेरे को ये RN एंड AK अलग अलग चाहिए, ये सेपरेट वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि मान लो यहाँ पर तो आ रहा है, अभी हमने क्या देखा था कि वो लूप यहाँ पर आके वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो यहाँ से जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर एरे की वैल्यू को यहाँ पर नन कर दूँ एंड फिर से एरे 1 की वैल्यू को यहाँ पे नन कर दूं, तो क्या होगा, उसने यहाँ पर हैकर की वैल्यू दी एंड यहाँ पर आया तो वो नन हो गया, 0 हो गया, फिर ऊपर गया तो उसको मिला रैंक, तो रैंक में उसने RN फिर A के लिया एंड प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों अब हम अपना कोड रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो दोस्तों हमारा सैंपल टेस्ट के 0 रन हो चुका है, डेट मीन्स हमारा ये योर आउटपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबमिट कोड के ऊपर रन कर देते हैं एंड दोस्तों बूम, हमारा ये बिल्कुल सक्सेसफुल रन हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे जहां पर हम देख रहे हैं हैकर रैंक 30 डेज ऑफ कोड चैलेंज एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग विद पाइथन। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।